बच्चों इस क्वेश्चन को देखो। हमें डेल्टा एच सब्लिमेशन दे रखा है कार्बन ग्रेफाइट का। सब्लिमेशन का मतलब है कार्बन सॉलिड गिविंग कार्बन गैस। बॉन्ड एनर्जी दे रखी है सी एच बॉन्ड की। बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है गाइस। एच एच बॉन्ड की दे रखी है। सी डबल सी बॉन्ड की दे रखी है, ये सी नीचे आना चाहिए। ओके गाइस। सी डबल बॉन्ड सी की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है। और पूछा गया है डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ सी एच टू। ठीक है ना गाइस, डेल्टा एच फॉर्मेशन पूछा गया है। तो फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख लो गाइस। फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ सी एच टू हो गया C2H4। C2H4 की अगर फॉर्मेशन देखोगे तो क्या आएगी गाइस? यू आर फॉर्मिंग C2H4 फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। समझे या नहीं समझे गाइस? ये होगी तुम्हारी डेल्टा एच फॉर्मेशन की रिएक्शन। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज, पहले ये बताओ। मैं एक मोल प्रोडक्ट बना रहा हूं फॉर्मेशन में फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब कार्बन ग्रेफाइड हाइड्रोजन गैस। इसका मुझे डेल्टा एच रिएक्शन चाहिए। इसका जो डेल्टा एच रिएक्शन है वो डेल्टा एच फॉर्मेशन है। समझ में आया नहीं आया? बिकॉज दिस इज फॉर्मेशन रिएक्शन। अब डेल्टा एच कैसे निकालोगे गाइस? यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ोगे और प्रोडक्ट में बॉन्ड बनाओगे। जब तोड़ोगे तो यू विल सप्लाई एनर्जी, इट विल टेक अ पॉजिटिव साइन। रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, यू विल टेक अ पॉजिटिव साइन। प्रोड में बॉन्ड बनेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, यू विल टेक अ नेगेटिव साइन। विद रिएक्टेंट्स यू विल टेक अ पॉजिटिव साइन, विद प्रोड्स यू विल टेक अ नेगेटिव साइन। लेकिन एक चीज तुम्हें याद होगी, बॉन्ड एनर्जी के टाइम पे तुम्हारे पास सारे रिएक्टेंट और प्रोड क्या होने चाहिए? गैसेस। यहाँ पे हाइड्रोजन और C2H4 तो ठीक है। व्हाट अबाउट कार्बन? कार्बन गैस चाहिए था। तो अब सबसे पहले ये दिमाग में सोच के चलना, ये चीज दिमाग में कर रहे होगे। कार्बन सॉलिड तुम्हें नीचे, तुम्हें कार्बन गैस चाहिए। उसके लिए एनर्जी कौन सी चाहिए? सब्लिमेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। मतलब अगर तुम 710 देते हो तो एक मोल कार्बन सॉलिड विल गो टू कार्बन गैस। तुम्हें कितने मोल को करना है कार्बन गैस? 2 मोल को। तो 2 × 710। इससे तुम्हारा कार्बन सॉलिड कार्बन गैस जा चुका है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कार्बन सॉलिड कार्बन गैस जा चुका है 2 मोल। ठीक है। कोई डाउट यहां तक? अब तुम 2 मोल H2 ब्रेक कर रहे हो। 2 मोल H2 ब्रेक कर रहे हो। एक H2 को ब्रेक करने में तुम कितने बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो? एक H2 को ब्रेक कर रहे हो तो 1 मोल HH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। ठीक है ना गाइस? यहाँ पे तुम 2 मोल HH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि तुम 2 मोल H2 को क्या बना रहे हो? 2H एटम्स या 4H एटम्स। यहाँ पे 2H2 का क्या बना रहे हो? 4H। 4 मोल H एटम्स बना रहे हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तुम 2 मोल H2 का क्या बना रहे हो? 4 मोल H एटम। तो उसमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी तुम्हें? +2 × 436। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर और नॉट? हाँ या ना? बोलो गाइस। क्लियर टू एवरीबॉडी? इतनी एनर्जी दी तुमने। अगर तुम सिर्फ इतनी एनर्जी को देखो जो मैंने अभी लिखी हुई है, ये एनर्जी दे रहा है कार्बन सॉलिड। 2 मोल कार्बन सॉलिड प्लस 2 मोल H2 गैस गिविंग कार्बन गैस, 2 मोल कार्बन गैस प्लस 4 मोल हाइड्रोजन एटम। अगर तुम सिर्फ इस एनर्जी की बात करो तो ये क्या, इससे एसोसिएटेड रिएक्शन क्या है? इट इज 2 कार्बन सॉलिड प्लस 4H2 गिविंग 2 कार्बन गैस प्लस 4H। दैट इज द एसोसिएटेड रिएक्शन। समझ में आया नहीं आया? 4H, 2H2 का 4H कर दिया तुमने, 4 मोल H एटम्स कर दिए 2 मोल H2 से। अभी तक ये किया है। अब तुम बॉन्ड बनाओगे, C2H4 बनाओगे जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, जिसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब C2H4 में कितने C डबल बॉन्ड सी है? एक C डबल बॉन्ड सी है। उसकी एनर्जी कितनी थी? 611। इतनी एनर्जी रिलीज हुई।
और 4 CH बॉन्ड बन रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं गाइस? 4 CH बॉन्ड बन रहे हैं, तो 4 into 414, ये तुम्हारा आंसर है गाइस। क्वेश्चन इज ओवर। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ है नहीं हुई ये चीज? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ गया ना? यस सर। गुड, ग्रेट रादर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Hold on a sec, guys. फॉर्मेशन ऑफ CO2 दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ H2O दे रखा है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन दे रखा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन पूछा है। अब रिमेंबर गाइस, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक, तुम तीनों रिएक्शन लिखो और चौथी रिएक्शन बनाने की कोशिश करो, वो लंबा तरीका है, वो भी करा जाता है, लेकिन वो यहां पे हम नहीं लगाएंगे, दैट इज अ लेंथी मेथड। ठीक है, वो मैं भी बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन जब लेंथी है तो उसको मैं पहले क्यों रखूं? पहले जो शॉर्टकट है उसको सीखो। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का मतलब क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ CO2। हीट ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ दैट कंपाउंड। याद है नहीं याद है? हीट ऑफ फॉर्मेशन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ दैट कंपाउंड, क्योंकि एलिमेंट्स तो स्टैंडर्ड स्टेट में है। जब डेल्टा एच फॉर्मेशन की बात करते हैं, इट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स आर एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, उनकी एंथैल्पी जीरो है। समझ आया नहीं आया? गुड। तो हमें एंथैल्पी CO2 की दे रखी है, एंथैल्पी H2O की दे रखी है, और एंथैल्पी बेंजीन की पूछी गई है। समझ में आया नहीं आया? एंथैल्पी CO2 की दे रखी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दे रखा है ना, एंथैल्पी H2O की दे रखी है, और एंथैल्पी बेंजीन की पूछी गई है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का मतलब है एंथैल्पी ऑफ बेंजीन पूछी गई है। तो गाइस कंबशन रिएक्शन लिखो, कंबशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन लिखो। बेंजीन इज C6H6, नहीं पता है तो उसका कंबशन करोगे, ये रिएक्शन आएगी गाइस। ओके, 6, 3, 12, 13, 14, 15, 15/2, ये बैलेंस रिएक्शन लिख ली गाइस हमने। इस रिएक्शन का डेल्टा एच, बेंजीन का एक मोल को हमने जला दिया, उसके लिए जो एनर्जी है वो कितनी है? -3267। दिस इज द डेल्टा एच रिएक्शन। इट कैन बी रिटन एज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। डेल्टा एच रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट में 6 CO2 है, तो 6 इंटू -393.5 प्लस 3 इंटू H2O -286 माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी। बेंजीन की एंथैल्पी तो हमें निकालनी है, बेंजेल की बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, या फिर एक तरीके बेंजीन की एंथैल्पी निकालनी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो लेट द एंथैल्पी ऑफ बेंजीन बी एक्स, और O2 की क्या लोगे गाइस? 0, बिकॉज इट इज एलिमेंट इन इट स्टैंडर्ड स्टेट। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ है नहीं हुई ये चीज? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में एक्स इज द एंथैल्पी ऑफ बेंजीन, एंड इट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। नाउ दिस इज वन वे टू सॉल्व एंड गेट योर आंसर। फास्टर मेथड ये है, स्लोअर मेथड क्या है भाई? तीनों रिएक्शन लिखो, C+O2 गिविंग CO2 एक, इसका डेल्टा एच दे रखा है नहीं दे रखा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की यही तो रिएक्शन थी CO2 के लिए। H2O के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? और कंबशन ऑफ बेंजीन ये है, ये तीन रिएक्शन दे रखी है, 1, 2, 3, और हमें निकालनी कौन सी रिएक्शन है? फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालना है। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन क्या होगा? कार्बन प्लस हाइड्रोजन गिविंग C6H6। हाँ या ना? क्लियर और नॉट? ये हो गई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन।
ये 4 रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा एच निकालना है, समझे या नहीं समझे गाइस? इसके लिए हमें डेल्टा एच निकालना है, मतलब 4 को हमें बनाना है, फोर्थ रिएक्शन को हमें बनाना है यूजिंग 1 2 एंड 3। समझ में आया नहीं आया? कैसे करोगे गाइस? ध्यान से देखो, इसमें तुम ऐसे कर सकते हो, तुम्हें 6 सी चाहिए लेफ्ट साइड में 4 के लिए, हाँ या ना? 6 सी चाहिए, मतलब 6 into 1 कर दूं मैं। हाइड्रोजन कितने चाहिए? 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 को सेकेंड रिएक्शन को इंटू 3 कर दो, हाँ है ना? इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? और C6H6 हमें किस साइड में चाहिए? प्रोडक्ट साइड में। तो इसको मैं रिवर्स करके ऐड कर दूं इसमें, रिवर्स करके ऐड करना मतलब -3। समझे या नहीं समझे गाइस? -3। जब तुम माइनस करोगे तो ये C6H6 कहां चला जाएगा? राइट साइड में। समझ में आया नहीं आया? व्हेन यू रिवर्स इक्वेशन तो उसके आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था। हमें 6 C चाहिए थे लेफ्ट साइड में, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को। 3H2 रिएक्टेंट साइड में चाहिए थे तो इसको इंटू 3 किया। C6H6 मुझे प्रोड साइड में चाहिए था, वो भी एक, तो मैंने इसको रिवर्स करके एज इट इज ऐड कर दिया। अगर 2 C6H6 चाहिए होते तो मैंने इसको 2 into 3 कर दिया होता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नाउ दिस, अब इनकी जो डेल्टा एच वैल्यूज है उनको पुट कर दो, यू विल गेट द डेल्टा एच वैल्यू फॉर इक्वेशन 4 जो कि पूछा गया है। लेकिन तुम समझ सकते हो इट इज अ लेंदी पार्ट, ये एक लेंदी तरीका है क्वेश्चन को करने का। उससे बढ़िया ये है कि जो मैंने ऊपर बताया उसको फॉलो करो। समझ में आया नहीं आया? अरे बच्चों क्लियर हुआ है नहीं ये चीज? गुड। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हाँ, अलॉट। देखो गाइस, फॉर्मेशन ऑफ HNO दे रखा है यार, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड एटॉमिक ऑक्सीजन, ये क्या दे रखा है? इसकी रिएक्शन क्या होगी O के और H के लिए? रिएक्शन बताओ, H गैस का बनना, H गैस का फॉर्मेशन की, हाफ H2 गिविंग H, हाफ H2 गिविंग H, बॉन्ड एनर्जी का आधा दे रखा है तुम्हें। H2 गिविंग 2H इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर तुम्हें H2 गिविंग 2H दे रखा होता तो ये क्या दिया होता बच्चों तुम्हें? ये दे रखा होता डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। लेकिन हमें दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन H, तो हमें ये रिएक्शन की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 220। और ये क्या है बच्चों? हाँ बोलो, ये लो बेटा। गाइस ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी बोला है कि हमें हाफ H2 गिविंग H का रिएक्शन का डेल्टा H दे रखा है, कितना दे रखा है? 220। और ये 220 क्या हो गया? इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन का आधा दे रखा है एज 220। अगर इसका डेल्टा H ये है तो इसका डेल्टा H क्या होगा? अगर इस रिएक्शन का डेल्टा H ये है तो इस रिएक्शन का डेल्टा H विल बी B/2, और ये हमें दे रखा है 220। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? सिमिलरली O2 गिविंग 2O, इसका डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी कितना होगा? इट विल बी 2 into 250। जैसे दिस विल बी 2 into 220, दिस विल बी 2 into 250। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बॉन्ड एनर्जी हमें पता चल गई, एक घटिया तरीके से हमें बॉन्ड एनर्जी दे रखी है। आसानी से भी दे सकते थे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज दिस, लेकिन नहीं, हमें उसका आधी वैल्यू पकड़ा दी। समझ गए गाइस? अब हमें कहा गया है फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस इज दिस, फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस इज दिस, व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड? व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ
OH बॉन्ड बच्चों। गाइस पहले हमें जिसकी फॉर्मेशन एनर्जी दे रखी है, फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है ना हमें, उससे एसोसिएटेड रिएक्शन लिख लो। क्या होगी बच्चों? H2O गैस का डेल्टा H फॉर्मेशन दे रखा है, तो उससे एसोसिएटेड रिएक्शन क्या होगी? ये होगी या नहीं होगी गाइस? बताओ मुझे। इस रिएक्शन का डेल्टा H दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों? -242। अब इसको हम हेस लॉ से नहीं निकाल ले, जैसे हमने ऊपर जो रिएक्शन करी थी, ये जो किया था, ये दिस वाज हेस लॉ, दिस वाज हेस लॉ कि रिएक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा एच निकाल। बॉन्ड एनर्जी से निकालना इज अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग डेल्टा एच फॉर अ रिएक्शन। या तो डेल्टा एच रिएक्शन को इस तरीके से निकालो जो कि हेस लॉ है, या बॉन्ड एनर्जी से भी निकाल सकते हो डेल्टा एच रिएक्शन, क्योंकि हमें बॉन्ड एनर्जी दे रखी है और बॉन्ड एनर्जी ही पूछी गई है, तो हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। यहां पे हम क्या कहेंगे, इसमें तुमने इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है, अब इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालो यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। पहले रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हो तो भाई, एक मोल H2 ब्रेक करा, एक मोल H2 को ब्रेक करा, तो कितनी एनर्जी दी होगी? 2 × 220। H2 गिविंग 2H और हाफ O2 गिविंग O, उसके लिए एनर्जी कितनी थी? हाफ O2 को, रिएक्टेंट्स को हम गैसियस एटम बना रहे हैं, रिएक्टेंट्स को हम गैसियस एटम बना रहे हैं, हाफ O2 गिविंग O के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ी? 250। अब ये एनर्जी से हमारे गैसियस एटम्स बन गए। नाउ लेट अस फॉर्म बॉन्ड्स। माइनस साइन लगा दिया मैंने। H2O में, एक मोल H2O में कितने मोल OH बॉन्ड होते हैं? 2। लेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड बी X, तो 2X। दिस इज द एनर्जी रिलीज। एक चीज और बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे हमने X को क्या लिया है बच्चों? X को क्या लिया है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिया है, OH की बॉन्ड एंथैल्पी लिया है। ये पॉजिटिव ही आना चाहिए। साइन मैंने अलग से लगाया है नेगेटिव, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? साइन नेगेटिव में ऑलरेडी अलग से लगा चुका हूं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? टू इंडिकेट दिस इज एनर्जी रिलीज व्हेन OH बॉन्ड इज फॉर्म। मतलब यहां से जो X की वैल्यू आनी चाहिए वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव साइन मैंने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया इक्वेशन में। यहां से जो X है दैट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड एंड इट शुड कम आउट ऑलवेज पॉजिटिव। तुम्हें याद होगा मैंने बताया भी था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। मतलब नेगेटिव साइन मैंने अलग से लगा दिया है उसके लिए, X तो पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुई ये चीज? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। ओके, 1 सेकेंड गाइस। इसको देखो बच्चों, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछा गया है और क्या क्या दिया हुआ है? लैटिस का डिसोसिएशन दे रखा है, सब्लिमेशन ऑफ मेटल दे रखा है, आयोनाइजेशन ऑफ मेटल दे रखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल दे रखा है, और डेल्टा एच फॉर्मेशन दे रखा है। कैसे करोगे गाइस? डेल्टा एच फॉर्मेशन देखो, -400। पहले M सॉलिड से क्या बनाओ? M गैस, कितनी एनर्जी दी? 100। फिर M गैस से बनाओ M प्लस गैस, कितनी एनर्जी दी? 500। लेट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बी X। तुमने हाफ X2 को X भेजा है, कितनी एनर्जी दी बच्चों? अगर X2 गिविंग 2X की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी X है, मैं एक काम करता हूं, ये X ज्यादा होगी, इसको Y ले लो। मैं कह रहा हूं X2 गिविंग 2X, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज Y। ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
और हम तो आधे एक्स को, हाफ x2 को x बना रहे हैं, तो उसके लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी बच्चों? y/2। अगर तुम्हारा कुछ कम आयनिक कंपाउंड होता mx2, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होती? m+x2 गिविंग mx2। उसमें तुम y ले लेते, यहां पे हमारा हाफ x2 को तुम x बना रहे हो, तो एनर्जी कितनी दोगे बच्चों? y/2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आई मीन y इज व्हेन 1 मोल x2 गिव्स 2 मोल x। यहाँ पे हम हाफ मोल x2 से 1 मोल x बना रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो y/2 एनर्जी दी। अब जो x बन गया उसका मैंने x माइनस बनाया, कितनी एनर्जी रिलीज हुई गाइस? 300 प्लस। अब हमारे पास m+x- बन चुका है, m प्लस भी बन चुका है, x माइनस भी बन चुका है। अब हम उन दोनों को कंबाइन करके लैटिस बनाएंगे। जब कंबाइन करोगे तो ये एनर्जी रिलीज होगी। इस रिएक्शन का रिवर्स ले रहे हैं हम m प्लस और x माइनस को कंबाइन करके mx बना रहे हैं। हम m प्लस और x माइनस को कंबाइन करके mx बना रहे हैं। सो दिस एनर्जी विल बी एक्चुअली एनर्जी रिलीज। हो गया क्वेश्चन खत्म। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? वी आर फॉर्मिंग द लैटिस। जो हम, तुम्हें याद होगा, हम यही तो करते थे, माइनस द लैटिस एनर्जी करते थे, क्योंकि लैटिस हम बना रहे। समझ आया नहीं आया? याद है गाइस, जब हम बॉर्न एवर साइकिल पढ़ रहे थे, यही तो पढ़ा था हमने। क्लियर है? मतलब यहां तक हमारा m प्लस बन चुका था, x माइनस बन चुका था। अब हम m प्लस और x माइनस को कंबाइन करके mx बना रहे, तो एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज। गॉट इट और नॉट? गुड। अब देखो गाइस, अब थिंग्स विल बिकम अ बिट इजियर, रिलेटिवली इजी हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारा वही है जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। एंथैल्पी ऑफ CO2 दे दिया, एंथैल्पी ऑफ H2O दे दिया, डेल्टा H कंबशन ऑफ C2H6 दे दिया, और एंथैल्पी ऑफ C2H6 पूछ लिया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ C2H। मैं सीधा एक्सप्रेशन लिख देता हूं। इट विल बी, ये जो भी है, -1550। इसमें दो CO2 बनने हैं, तो 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ C2H6 बीइंग x प्लस 7/2 टाइम्स ऑफ 0। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन इज ओवर गाइस। समझ में आया नहीं आया? क्लियर? दैट्स गुड। नेक्स्ट, बेटा देखो, हमने एक, गाइस में ये एक चीज याद है, H+, 1 मोल H+, 1 मोल OH माइनस के बाद जब 1 मोल H2O बनाता है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है? वो कुछ नंबर नहीं, वो नंबर याद करने वाला था, -57.3। हाँ, -57.3 अप्रोक्सीमेटली। दैट इज व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, H+ + OH माइनस गिविंग H2O। क्लियर है गाइस? अभी ये कह रहा है हमने 1 मोलर HCl की इक्वल वॉल्यूम और 1 मोलर H2SO4 की इक्वल वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज किया विद एक्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH। ये एक्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH क्या बता रहा है? एक्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH ये बता रहा है कि HCl भी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है। पहले मतलब ये दो सेपरेट केसेस हैं, सेपरेटली न्यूट्रलाइज करा है हमने। ठीक है ना गाइस? जब HCl को न्यूट्रलाइज करा विद NaOH, तो HCl वाज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बिकॉज NaOH वाज इन एक्सेस। इट वाज अ रिएजेंट इन एक्सेस, HCl वाज द लिमिटिंग रिएजेंट। समझ गए? सिमिलरली जब H2SO4 को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, तो H2SO4 वाज द लिमिटिंग रिएजेंट, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। हमें कहा है एक से x एनर्जी रिलीज हुई, एक से y रिलीज हुई। y/x कितना है?
एक काम करो, मैं इसको थोड़ा डिटेल में आता हूँ, ये तुम आसानी से कंक्लूड कर सकते हो कि क्या होना चाहिए। क्यों कंक्लूड कर सकते हो? एक में H प्लस प्लस ओ एच माइनस गिविंग H2O है, ठीक है ना? तो दोनों में यही है, लेकिन ध्यान से देखो, ओ एच माइनस तो एक्सेस में है, हाँ है ना? लिमिटिंग रीजन तो H प्लस है, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? H प्लस पहले वाले में कितना है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम गिव्स मोल्स। लेट द वॉल्यूम बी वी एम एल या वी लीटर, वी लीटर ले लेता हूं, मेरे को यूनिट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट द वॉल्यूम ऑफ HCl एंड H2SO4 बी वी लीटर। तो 1 इंटू वी, इसके वी मोल थे हमारे पास, इसके वी मोल से ओ एच माइनस एक्सेस में है, मतलब ओ एच माइनस उतना ही, हम तो रिएक्शन H प्लस की हिसाब से देखेंगे, राइट गाइस? H प्लस के वी मोल ओ एच माइनस के वी मोल के साथ रिएक्ट करके H2O के वी मोल देगा नहीं देगा? मतलब अगर ओ एच माइनस एक्सेस में भी है तो इट डजेंट मैटर टू अस, H प्लस पूरा खत्म होएगा, ओ एच माइनस एक्स्ट्रा पड़ा है तो पड़े रहने दो। समझ में आया नहीं आया? H प्लस के वी मोल विल रिएक्ट विद ओ एच माइनस के वी मोल टू गिव H2O के वी मोल, ठीक है ना गाइस? अब एक मोल से एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 57.3। हाँ, माइनस माइनस वो रिलीज को मैंने रिलीज बोल दिया ना, तो माइनस इंडिकेटेड हो गया। 57.3 एनर्जी रिलीज होती है, तो V से कितनी रिलीज होगी? V इंटू 57.3, इतने मोल से इतनी एनर्जी रिलीज होगी किलो जूल में। क्लियर है गाइस? अब आते हैं H2SO4। H2SO4 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ या ना? H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन H2SO4 के हमारे पास मोल कितने दे रखे हैं? V इंटू 1, अगेन V मोल। लेकिन V मोल H2SO4 से H प्लस कितने आएंगे? हमने कहा 1 मोलर H2SO4 है, उसके V वॉल्यूम लिया, तो V मोल H2SO4 है, लेकिन उससे H प्लस कितना जनरेट होगा? 2V, क्योंकि एक H2SO4 दो H प्लस रिलीज करता है। समझ में आया नहीं आया? तो यहां पे हमारा H2SO4 के तो V मोल है, लेकिन H प्लस के मोल कितने हैं? 2V मोल्स। और हर मोल से एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 57.3। तो मुझे बताओ, दोनों की रेशो कितने आने वाली है बच्चों? इट विल बी Y बाय, दिस इज Y एंड दिस इज X, तो इट विल बी 2/1, 2। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड, ग्रेट। और ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए हमने दोनों में ये वैल्यू 57.3 उठाई है। समझ में आया नहीं आया? बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब यहाँ पे तुम्हारा आयोनाइजेशन ऑफ एसिड के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप वो आयोनाइज फॉर्म में। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है? बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड। एक से V मोल H प्लस बन रहे थे, एक से 2V मोल H प्लस बन रहा था। एक से V मोल H प्लस बन रहे थे, एक से 2V मोल H प्लस बन रहा था। समझ में आया नहीं आया? दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CSO4 एंड CSO4.5H2। हीट ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है, दिया गया है दोनों का, और हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CSO4 टू CSO4.5H2O पूछा गया है। एक काम करते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CSO4 देखो क्या होगी, इससे एसोसिएटेड रिएक्शन क्या होगी? CSO4 सॉलिड एनहाइड्रस बेसिकली गिविंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बना रहे हैं हम, CSO4 एक्वस, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? समझ गए? पानी में फेंक दिया उसे। दिस इज द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CSO4, एनहाइड्रस CSO4 का हीट ऑफ सॉल्यूशन ये है। और CuSO4.5H2O का हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? इसको भी हमने पानी में डाल के एक्वस कर दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
इसकी एनर्जी हमें दे रखी है एज -70, इसकी एनर्जी दे रखी है +12। यहां पे एक और चीज देखो गाइस, एनहाइड्रस सॉल्ट्स की डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या होता है? माइनस होता है। मैंने तुम्हें बताया भी था, एनहाइड्रस सॉल्ट्स में जो तुम्हारा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। याद है नहीं याद है? गुड। अब हमें कहा गया है CuSO4 से CuSO4.5H2O बनाना है। उसके लिए रिएक्शन क्या होगी बच्चों? ये होगा नहीं होगा गाइस? इसका हमें डेल्टा एच पूछा गया है, समझ में आया नहीं आया? इसका डेल्टा एच पूछा गया है। CuSO4 से CuSO4.5H2O के लिए डेल्टा एच क्या है? तो बच्चों एक काम करते हैं, 1 और 2 से 3 बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाओगे गाइस? CuSO4 तुम्हें लेफ्ट साइड में चाहिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही है, तो 1 को एज इट इज रखो। और CuSO4.5H2O तुम्हें राइट साइड में चाहिए, तो एक काम करते हैं, सेकंड को रिवर्स कर देते हैं, -2 विल गिव अस 3। अब तुम कहोगे सर वाटर कहां गया? गाइस आइडिया बीइंग यहाँ पे मैंने H2O लिखा नहीं था, यहाँ पे H2O गिविंग CuSO4 एक्वस होगा, यहाँ पे +H2O गिविंग CuSO4 एक्वस होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर यू टू सिंपली राइट डाउन CuSO4 गिविंग CuSO4.5H2। तुम इस रिएक्शन को ये मान लो, तुम H2O को कंसिडर ही मत करो, क्योंकि H2O मैंने ऊपर वाली रिएक्शन में भी H2O को कंसिडर नहीं किया, लिखा नहीं। कंसिडर तो होंगे लेकिन मैंने उन्हें लिखा नहीं। जब मैं एक्वस लिख रहा हूं तो +H2O लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? वो मैंने कहाँ लिखा है गाइस? नहीं तो एक्चुअली हमें क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पे H2O लिखना चाहिए था ऊपर वाले में, इधर H2O लिखना चाहिए था, और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, 5 + H2O, 5 + XH2O। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब यहाँ पे हमारे H2O एड अप करनी चाहिए थे मुझे, मैंने नहीं करा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे भी जो रिएक्शन लिखी है मैंने, नीचे जो रिएक्शन लिखी है CuSO4 गिविंग CuSO4.5H2O, मैं कह रहा हूं वहां पे भी H2O लिखने की जरूरत तुम्हें नहीं है। समझ गए गाइस? तो हमारी ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, ये कैसे बन गई? ये वाली थर्ड रिएक्शन, बाय टेकिंग 1 - 2, एंड 1 - 2 इज इक्वल टू 3, 3 इज -x, वहां से x की वैल्यू निकाल ली, 3 इज इक्वल टू -x, और हमें x पूछा गया है। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? समझ में आया नहीं आया? मतलब ये चीज समझ गए ना, ये H2O की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक हो गया CuSO4 एनहाइड्रस गिविंग सॉल्यूशन, एक हो गया हाइड्रेटेड गिविंग सॉल्यूशन, और एक हो गया एनहाइड्रस गिविंग हाइड्रेटेड। बच्चों क्लियर है गाइस? ये कितने बच्चों को बिल्कुल क्लियर है? बोलो। गुड। नेक्स्ट, वेपराइजेशन ऑफ वाटर दे रखा है, डेल्टा एच वेपराइजेशन दे रखा है, वेपराइजेशन ऑफ वाटर दे रखा है, डेल्टा एच वेपराइजेशन दे रखा है, डेल्टा यू वेपराइजेशन पूछा गया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द वेपराइजेशन रिएक्शन पूछा गया है, डेल्टा यू वेपराइजेशन पूछा गया है, डेल्टा एच वेपराइजेशन दे रखा है। तो वेपराइजेशन रिएक्शन लिख लो, क्या होगी बच्चों? इट विल बी H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी या डेल्टा एनजीआरटी। अब यहां पे तो गैसेस इन्वॉल्व है, तो डेल्टा एनजीआरटी लगा दो। याद है नहीं याद है बच्चों? डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा? तुम कहोगे सर वेपराइजेशन ऑफ वाटर दे रखा है पर मोल में, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पर मोल, और डेल्टा यू भी उसी के लिए पूछा गया है, मतलब इसी रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा एनजी चाहिए। पर मोल तो ये हो गया ना, 1 मोल H2O लिक्विड गिविंग 1 मोल H2O गैस,
पर मोल समझ गए ना गाइस? इट मींस 1 मोल H2O लिक्विड गिविंग 1 मोल H2O गैस। तो इसके लिए डेल्टा एनजी क्या था बच्चों? इट विल बी गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस प्रोडक्ट हो गया 1 और गैसियस रिएक्टेंट हो गया 0। समझ में आया नहीं आया? गैसियस रिएक्टेंट तो है ही नहीं, आया ना? डेल्टा एनजी आ गया। आर की वैल्यू क्या उठाओगे? 8.3 इंटू, क्योंकि ये तुम्हारा डेल्टा एच किस में दे रखा है बच्चों? किलो जूल में, और 8 जूल में है, तो डिवाइड बाय 1000। अब किलो जूल में हो गया, इंटू टी। टेम्परेचर क्या उठाओगे गाइस? 373 केल्विन में लोगे ना बच्चों? समझ आया नहीं आया गाइस? यहां से डेल्टा यू रिएक्शन आ जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है बेटा? गैसियस प्रोडक्ट 1 माइनस गैसियस रिएक्टेंट 0। ये तो गैस है ना बेटा, H2O गैस है, तो 1 - 0 आ गया ना? समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा, डेल्टा एनजीआरटी। ओके, इसको तुम पी डेल्टा वी भी सोचते तो तुम कहते पी वी ऑफ H2O गैस माइनस वी ऑफ H2O लिक्विड, और H2O लिक्विड की वॉल्यूम इग्नोर हो जाएगी, बहुत कम है। और पी वी H2O गैस इज नथिंग बट एन ऑफ H2O गैस आर टी। वही तो करा है, एन ऑफ H2O गैस आर टी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? हाँ, अगर इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से सुनो, अगर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया होता चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालो फॉर 2 मोल्स ऑफ से H2O वेपराइज, तो कैसे निकालोगे? तो बच्चों या तो तुम एक घटिया काम करोगे, तुम डेल्टा एच निकालो 2 मोल के लिए, डेल्टा एनजी निकालो 2 मोल के लिए, और डेल्टा यू 2 मोल के लिए आ जाएगा। नहीं तो बेस्ट तरीका क्या होता है, डेल्टा यू निकालो पर मोल, फिर इंटू 2 कर दो। समझ आया नहीं आया बच्चों? यू कैलकुलेट डेल्टा यू फॉर 1 मोल, जो रिएक्शन दे रखी है उसी के लिए डेल्टा यू निकालो, और फिर अगर डेल्टा यू इस रिएक्शन के लिए इतना है, तो 2 मोल H2O लिक्विड गिविंग 2 मोल H2O गैस के लिए डेल्टा यू विल बी ट्वाइस ऑफ दैट। समझ में आया नहीं आया? रेदर देन डेल्टा एच को डबल करना, डेल्टा एनजी 2 मोल के लिए निकालना, 2 - 0 करना, इसे कन्वीनियंट है डेल्टा यू निकालो पर मोल एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। नेक्स्ट गाइस, यही था ना हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हो, मुझे बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ C6H6 दे रखा है, मतलब एंथैल्पी ऑफ C6H6 दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ CO2 दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ H2O दे रखा है, मतलब तीनों की हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है। हीट ऑफ फॉर्मेशन को मैं एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड भी कह सकता हूं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। और इसके लिए डेल्टा एच पूछा गया है, इसके लिए नहीं पूछा गया, एक्चुअली 2 मोल बेंजीन के लिए पूछा गया है। तो तुम एक काम करो, 1 मोल बेंजीन के लिए निकाल लो। इट विल बी 6 टाइम्स ऑफ CO2 का एंथैल्पी प्लस 3 टाइम्स H2O की एंथैल्पी माइनस एंथैल्पी ऑफ C6H6। दिस इज द डेल्टा एच कंबशन फॉर C6H6। समझ में आया नहीं आया? इट विल बी 6 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ CO2 plus 3 times enthalpy of H2O minus enthalpy of C6H6. This is delta H combustion of C6H6। लेकिन कंबशन हमें, कंबशन होता है पर मोल, ये हमने जो डेल्टा एच निकाला है ये भी पर मोल का निकाला है। हमें पूछा गया है फॉर 2 मोल ऑफ बेंजीन, तो बेटा इसको दिस मल्टीप्लाई बाय 2 इज योर आंसर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर और नॉट? दैट इज योर आंसर। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? मैं इसको लिख दो, आंसर is 2 into delta H combustion। ठीक है ना गाइस? गुड। मतलब पहले तुम डेल्टा एच कंबशन निकालो, 1 मोल C6H6 का लिए निकालो हीट ऑफ
कंबशन, और फिर अगर 2 मोल पूछा गया तो इंटू 2 कर दो, रेदर देन राइटिंग डाउन द इक्वेशन लाइक दिस। इस तरीके से इक्वेशन को लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए गाइस? दैट इज अ बैड वे ऑफ सॉल्विंग एंड गेटिंग द आंसर। नेक्स्ट गाइस, ये आसानी से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बेंजोइक एसिड बच्चों, C6H5COOH। फॉर्मूला नहीं बताओ, टेंशन ना लो, अभी ऑर्गेनिक तुमने पढ़ी नहीं है। ओके गाइस, ठीक है बच्चों, ये है बेंजोइक एसिड। इसका हीट ऑफ कंबशन दे रखा है इतना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है हीट ऑफ कंबशन। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऑफ कंबशन क्या होता है एक्चुअली? हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज एक्चुअली डेल्टा यू रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज एक्चुअली डेल्टा एच रिएक्शन। याद है नहीं याद है बच्चों? तो तुम्हें ये क्या दे रखा है बच्चों? ये तुम्हें डेल्टा यू रिएक्शन दे रखा है, और पूछा क्या गया है गाइस? हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर पूछा गया है, डेल्टा एच रिएक्शन पूछा गया है। डेल्टा यू रिएक्शन इज गिवन, डेल्टा एच रिएक्शन इज आस्क्ड। ठीक है ना गाइस? तो कैसे करोगे बच्चों? प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2। जरा बैलेंस करने में दिक्कत आने वाली है बच्चों तुम्हें। 7, होल्ड ऑन अ सेक गाइस, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, 3। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। 17, 14, 15, 16, 17, 16, 15। ओके गाइस, ठीक है, ये क्लियर है बच्चों? अब हमें सॉलिड दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सॉलिड मतलब ये सॉलिड है, ये तो गैस होगा, हमें पता है CO2 गैस होगा। H2O को क्या लोगे बच्चों इस टेम्परेचर पे? H2O को क्या लोगे इस टेम्परेचर पे? लिक्विड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? याद है नहीं याद है? जब मैं पढ़ा रहा था मैंने कहा था कि टेम्परेचर मैटर्स अ लॉट, डेल्टा एनजी में। अब देखो, डेल्टा एच कंबशन विल बी डेल्टा यू कंबशन प्लस डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? इट विल बी 7 - 15/2। ये तो सॉलिड है, बेंजोइक एसिड तो सॉलिड है, इंटू आर इंटू टी। टी कितना दे रखा है? 300। अब इसको इससे कंपेयर कर लो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, बताना जरा मुझे। लेट मी नो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। ये तो डेल्टा यू कंबशन हो गया, दिस इज एक्स आर, मतलब एक्स इज बेसिकली दिस इंटू दिस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? माइनस एक्स इज बेसिकली दिस इंटू दिस। हाँ या ना? बोलो गाइस। इट विल बी 150। हाँ या ना? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये बच्चों को समझ आ गया ना, ये इक्वेशन कौन सी लगाई है मैंने? गुड। हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर is delta H combustion and heat of combustion at constant volume is delta U combustion। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है डेल्टा यू, कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है तो डेल्टा एच। समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेट मी नो गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ तो बोलो भाई। गुड। नेक्स्ट, इथाइलिन का फॉर्मेशन इज, ओके, कुछ चीज, इथेन फ्रॉम इथाइलिन। अच्छा, इथेन बना रहे हैं फ्रॉम इथाइलिन। मैं वही कहूँ कुछ चीज मिसिंग तो नहीं है? इथेन बना रहे हैं इथाइलिन से, C2H4 से हम। अब इसने बोला तो फॉर्मेशन है,
लेकिन फॉर्मेशन ऑफ इथेन उसने बता रखा है नॉट फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट बट फ्रॉम इथाइलिन। इथाइलिन इज C2H4। तो C2H4 से हम C2H6 बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों? H2 ऐड करके। ये रिएक्शन है गाइस। दिस इज द रिएक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथाइलिन। ठीक है ना गाइस? अब इसके लिए डेल्टा H रिएक्शन क्या होगा? C2H4 में एक C डबल बॉन्ड C है, एक C डबल बॉन्ड C है, 4 C सिंगल बॉन्ड H है। एक मोल HH बॉन्ड भी ब्रेक करोगे, इतनी एनर्जी तुमने दी टू ब्रेक द बॉन्ड। अब एनर्जी रिलीज होगी जब बॉन्ड बनेंगे। एक मोल C सिंगल बॉन्ड C है और 6 CH है। इससे आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा गाइस? लेट मी नो। आ जाएगा ना बच्चों? सारा हमें दे रखा है, ये सारी एनर्जीज दे रखी है। निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? दैट्स गुड। अब इस रिएक्शन को देखो गाइस, कोई दिक्कत नहीं। एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन पूछा गया है। एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, ध्यान से देखो गाइस, ये रिएक्शन कौन सी है? ये फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 है। ध्यान से देखो गाइस, दिस रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट से हम Fe2O3 बना रहे हैं। एक मोल Fe2O3 बना रहे हैं फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। दिस इज इन अ वे एंथैल्पी ऑफ Fe2O3 and this is enthalpy of CO. And what will be delta H for the reaction asked? It will be, ये तो zero, element in its standard state. It will be 3 times enthalpy of CO minus enthalpy of Fe2O3. That will be your answer, क्योंकि ये भी जीरो आने वाला है। एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट, क्वेश्चन हो गया खत्म। दोनों की एंथैल्पी हमें दे रखी है, CO और Fe2O3 की, और हमने डेल्टा एच रिएक्शन निकाल लिया इन दोज टर्म्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? दैट्स गुड। नेक्स्ट पे आओ बच्चों। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CCl4 इज दिस। व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड? बच्चों हीट रिक्वायर्ड मतलब क्यों पूछा गया है? फॉर वेपराइजेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हीट रिक्वायर्ड तुम्हें याद है गाइस, Q इज नॉर्मली इक्वल टू डेल्टा H रिएक्शन। हाँ है ना? मतलब आइडिया हमें एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है एज दिस। एक तरीके से हम कह सकते हैं इतनी हीट रिलीज होती है पर मोल ऑफ CCl4। एंथैल्पी ऑफ, सॉरी, रिलीज होती है नहीं, इतनी रिक्वायर्ड होती है पर मोल ऑफ CCl4। हाँ है ना? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CCl4 दे रखा है 30.5। मतलब इतनी हीट देनी पड़ती है टू वेपराइज 1 मोल ऑफ CCl4। हाँ है ना? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा H इज इक्वल टू Q। ओके, अगर हम कह रहे हैं डेल्टा H हमें दे रखा है, डेल्टा H इज 30.5 प्लस 30.5, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं इतनी हीट देनी पड़ती है, पॉजिटिव है ना बच्चों ये, इतनी हीट देनी पड़ती है टू वेपराइज 1 मोल ऑफ CCl4। ठीक है बच्चों? तो गाइज इतने ग्राम CCl4 को वेपराइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? अगर 1 मोल के लिए इतनी हीट देनी पड़ रही है तो 284 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4। इतने मोल CCl4 के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी बच्चों? इतनी देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी गाइस? 1 मोल के लिए इतनी देनी पड़ रही थी, तो इतने मोल के लिए इनटू दैट। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? 1 मोल के लिए इतनी हीट देनी पड़ रही थी 30.5, तो 284 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4 उसके लिए उतनी देनी पड़ेगी, उतने मोल के लिए इनटू दैट। समझ गए गाइस?
इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, A2 + B2 गिविंग 2AB और डेल्टा एच फॉर्मेशन दे रखा है -200। इस रिएक्शन का डेल्टा एच फॉर्मेशन इज -200। बच्चों यहाँ पे तुम्हें दिमाग अगर लगाओगे तो तुम रियलाइज करोगे क्वेश्चन गलत दे रखा है। क्वेश्चन इसलिए गलत दे रखा है क्योंकि डेल्टा एच फॉर्मेशन इज नॉट फॉर 2AB, इट इज फॉर 1 मोल ऑफ AB बीइंग प्रोड्यूस्ड। उन्होंने रिएक्शन तुम्हें दे रखी है A2 + B2 गिविंग 2AB, या तो वो यहां पे तुम्हें कह देते डेल्टा एच रिएक्शन इज -200, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना गाइस। अगर डेल्टा एच रिएक्शन -200 दे रखा होता कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कह रखा है फॉर्मेशन इज -200। बेटा फॉर्मेशन की तो ये रिएक्शन ही नहीं है, फॉर्मेशन की रिएक्शन तो ये होगी ½ A2 + ½ B2 गिविंग AB। समझ में आया नहीं आया? दिस इज डेल्टा एच फॉर्मेशन। तो अब यहां पे क्या करोगे, लेट अस फॉर द टाइम बीइंग अज्यूम, क्योंकि उन्होंने रिएक्शन दे रखी है तुम्हें, ठीक है ना गाइस, क्योंकि उन्होंने रिएक्शन दे रखी है, लेट अस अज्यूम दिस इज नॉट फॉर्मेशन दैट इज गिवन टू अस, दिस इज डेल्टा एच रिएक्शन दैट इज गिवन टू अस। क्लियर है गाइस? उन्होंने फॉर्मेशन लिख दिया, व्हाट दे प्रोबेबली मीन इज कि फॉर्मेशन ऑफ ए बी फ्रॉम रिएक्टेंट्स फॉर्म कर रहे हैं, मतलब उन्होंने फॉर्मेशन, दे डिड नॉट कंसीडर 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म, उन्होंने 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से बैलेंस करके नहीं दिए। तो मैं इसे डेल्टा एच रिएक्शन मान रहा हूं इंस्टेड ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन का। अब हमें कहा गया है दे आर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2 B2 एंड ABR लेट दैट बी इन द रेशियो, ये है तो लेट दिस बी x इज टू 0.5x इज टू x, मतलब लेट द बॉन्ड एनर्जीज बी x 0.5x एंड x, लेट द बॉन्ड एनर्जीज बी x 0.5x एंड x। कोई दिक्कत बच्चों? अभी जो -200 है मैं इसी रिएक्शन को लेके चल रहा हूं, इस रिएक्शन को नहीं कंसीडर कर रहा, ठीक है गाइस। डेल्टा एच रिएक्शन जो -200 है वो बॉन्ड एनर्जीज के टर्म में क्या आएगा, 1 मोल A2 को ब्रेक कर रहे हो, A2 को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, x। 1 मोल B2 ब्रेक कर रहे हो उसके लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, x/2 0.5x। और 2 मोल AB बन रहे हैं, उसमें एनर्जी कितनी रिलीज होगी, 2x। समझ में आया नहीं आएगा गाइस? 2 मोल AB बन रहे हैं ना, और AB की बॉन्ड एनर्जी हमें दे रखी है एज x। यहां से x आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? पूछा क्या गया है, A2 की बॉन्ड एंथैल्पी पूछी गई है तो x ही पूछा गया है, A2 की बॉन्ड एंथैल्पी पूछी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं अगर उसने B2 की बॉन्ड एंथैल्पी पूछी होती, तुम x निकाल के फटाफट आंसर टिक करते, जबकि आंसर तुम्हारा होता 0.5x। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? दैट्स गुड। और बाई चांस तुम्हें फॉर्मेशन दे रखा होता है -200, अगर ये दे रखा होता तो क्या करते बच्चों, तो तुम करते -200, इसमें आधा A2 को ब्रेक करा x/2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? A2 गिविंग 2A वॉज x, तो हाफ A2 गिविंग A इज x/2। हाफ B2 को ब्रेक कर रहे हो, पर यार B2 के लिए जब 0.5x है तो हाफ B2 के लिए कितना होगा, x/4। और 1 मोल AB बन रहा है -x। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? समझ में आया नहीं आया? गाइस लेट मी नो इज दिस क्लियर और नॉट। बच्चों बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई? आ गई। आधा मोल A2 ब्रेक करा जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड वाज x/2, आधा मोल B2 ब्रेक किया जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड वाज x/4, और 1 मोल AB बना जिसके लिए एनर्जी रिलीज इज x। बच्चों हाँ है ना? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? और ये जो x है पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि ये बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव।
ये क्वेश्चन दर्दनाक है, ध्यान से देखो बच्चे। Fe2O3 रिएक्शन हो रही होगी, इतना समझ आ रहा है। रॉकेट सॉलिड फ्यूल इज यूज्ड इन रॉकेट इज Fe2O3 प्लस Al। हीट इवॉल्व पर ग्राम ऑफ मिक्सचर इज। तो भाई पहले हीट इवॉल्व के लिए रिएक्शन चाहिए हमें। विल बी Fe2O3 प्लस Al। क्या देगा बच्चों, खुद सोच के बताओ मुझे। Al2O3 प्लस Fe। बैलेंस करो सबसे पहले इसे। ये मैंने बैलेंस कर दिया। ठीक है गाइस, समझ गए यहां तक। पहले निकालते हैं डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन। डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन क्या आएगा बच्चों? डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन विल बी एंथैल्पी ऑफ Al2O3 जो कि तुम्हें दे रखा है, माइनस एंथैल्पी ऑफ Fe2O3 जो कि तुम्हें दे रखा है। दे रखा है नहीं दे रखा है बच्चों? दोनों दे रखी है, हाँ है ना। गुड। मतलब डेल्टा एच रिएक्शन पता चल गया, ये तो आसान पार्ट है। अब हमें कहा गया है, हमने 1 ग्राम मिक्सचर लिया। कितना ग्राम मिक्सचर लिया? 1 ग्राम मिक्सचर, जिसमें Fe2O3 और एल्यूमिनियम आर इन द रेशियो 1:2। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है गाइस। 1:2 बाय व्हाट? बाय मोल बाय मास। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है भाई। पर मोल दे रखा है 1:2 पर मोल या 1:2 बाय मास। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन तुम यहां से देखो, यहां पे दे रखा है 1 Fe2O3 एंड 2 Al। फीलिंग ऐसी आ रही है कि यहाँ पे 1:2 दे रखा है, यहाँ पे भी 1:2 दे रखा है, ये पर मोल दे रहा है। ठीक है ना गाइस? अदरवाइज आई वुड से द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट कि 1:2 दे शुड हैव स्पेसिफाइड पर मोल या पर मास। हाँ, Fe और Al तो स्टेबल होंगे ना बेटा, एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है बेटा, समझ गए यहां तक? एनीवे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन हमारा, मैं एक बार इस रिएक्शन को फिर से लिख देता हूं। 1 सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, लेट मी राइट डाउन द रिएक्शन अगेन। मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे 1:2 हमें दे रखा है, दे आर इन द रेशियो 1:2, Fe2O3 एंड Al बैलेंस इक्वेशन में। और हमें कहा गया है कि हमने इनको भी किस रेशियो में लिया? 1:2 रेशियो में। ठीक है ना गाइस? और टोटल मास कितना है बच्चों? टोटल मास इज, पर ग्राम ऑफ मिक्सचर पूछा गया है, हीट इवॉल्व पर ग्राम ऑफ मिक्सचर। ठीक है ना गाइस? मतलब टोटल मास इन दोनों का क्या है? 1 ग्राम गाइस। ओके, समझ गए? टोटल मास इज 1 ग्राम एंड दे आर इन द मोलर रेशियो। मैं मान के चल रहा हूं इट इज मोलर रेशियो, इट इज मोलर रेशियो 1:2। ओके गाइस, तो मान के चलो इसके मोल एक्स हैं, इसके मोल कितने हैं? 2x। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है गाइस? एक के मोल एक्स मान लो, एक के मोल 2x मान लो, और इन दोनों का कंबाइंड मास कितना है? 1 ग्राम। तो क्या मैं कह सकता हूं x इंटू मोलिकुलर मास ऑफ Fe2O3 प्लस 2x इंटू एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1। यहां से x आ गया गाइस, हाँ है ना? क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 1। Fe2O3 का मास और एल्यूमिनियम का मास कंबाइंड इज 1 ग्राम पर ग्राम ऑफ मिक्सचर पूछा गया है हमें। ठीक है ना गाइस? एक्स पता चल गया। अब हमें क्या पता कि इनमें से लिमिटिंग रीजन कौन होगा? हम कहेंगे भाई निकालो, x/1 2x/2 दोनों सेम आ गए। आइडिया इस दोनों के दोनों कंप्लीटली कंज्यूम होंगे, तो तुम Fe2O3 से निकालो या एल्यूमिनियम से निकालो, आंसर सेम आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि दोनों ही हमारे पूरे खत्म हो रहे हैं, तो किसी भी से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए गाइस? गुड। तो अब मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, यहां तक क्लियर हो गया? गुड। अब हम कहेंगे Fe2O3 से निकाल रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को निकाल रहा हूं Fe2O3 से। एक Fe2O3 से कितनी हीट रिलीज हो रही थी बच्चों? डेल्टा एच रिएक्शन। ठीक है ना गाइस?
Fe2O3 के हमारे पास मोल्स थे कितने बाय द वे? एक्स, एक्स जो कि हम निकाल चुके हैं, एक्स हम यहां से निकाल चुके हैं। तो एक्स मोल Fe2O3 से कितनी हीट रिलीज होगी बच्चों? एक्स इंटू डेल्टा एच रिएक्शन। दिस इज योर आंसर बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? हाउ वी गॉट इट? समझ गए? Al2O3 से निकालते तो भी तुम्हारा वही आना था। हम क्या कहते, दो एल्यूमिनियम से इतना रिलीज हो रहा है, तो 2x एल्यूमिनियम से कितना रिलीज होगा? 2x/2 इंटू डेल्टा एच रिएक्शन, वही आ गया x इंटू डेल्टा एच रिएक्शन। समझे या नहीं समझे गाइस? अब बाई चांस इस क्वेश्चन में दे रखा होता 1:3 बाय मास, बाय मोल के बजाय बाय मास दिया होता क्वेश्चन में। हाँ, अभी तो मैंने बाय मोल माना था ना, कि 1:2 इज दे आर इन द रेशियो 1:2 बाय मोल मान लिया था मैंने। बाय मास होता तो क्या करते? तो बच्चों देखो, मैं फिर लिखता हूं इसको, लेट मी राइट इट डाउन अगेन, रिएक्शन को। ये रहा। अब टोटल हमें दे रखा है 1:2 बाय मास है, और टोटल मास ऑफ मिक्सचर कितना है? 1। अब लेट इसका मास भी x, इसका मास भी 2x, और टोटल मास कितना है? 1। तो x प्लस 2x इक्वल टू 1। x आ गया हमारा, हमें मास पता चल गया। हमें क्या पता चल गया? मास ऑफ Fe2O3 और मास ऑफ एल्यूमिनियम पता चल गया। अब तुम मास से निकालोगे मोल, मोल से निकालोगे, मतलब मोल निकालोगे ना गाइस, ये तो एक्स तो मास है, मास से निकालोगे मोल दोनों के, मोल से मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से निकालोगे लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये तो मास निकल गया है, मास बाय मोलिकुलर मास ऑफ Fe2O3। दिस इज मोल ऑफ Fe2O3 बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। ऐसी मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम। इनमें से जो छोटी वैल्यू है दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। फीलिंग ऐसी आ रही है Fe2O3 मस्ट बी द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर Fe2O3 लिमिटिंग रिएजेंट है तो अब तुम क्या करोगे बच्चों? एक Fe2O3 से कितनी हीट रिलीज हो रही थी? डेल्टा एच रिएक्शन। तो इतने मोल Fe2O3 से कितनी हीट रिलीज होगी? इतने मोल Fe2O3 से कितनी हीट रिलीज होगी? इतनी। समझ में आया नहीं आया गाइस? दैट इज हाउ यू वुड हैव सॉल्व द क्वेश्चन। समझ गए गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी ना? मतलब पहले हमने मास निकाला, मास से मोल्स निकाले, मोल से लिमिटिंग रीजन निकाला, और फिर लिमिटिंग रीजन के हिसाब से हमने डिसाइड करा कि कितनी हीट रिलीज हो रही है, क्योंकि वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। दूसरा पड़ा रहता है, पड़े रहने दो हमारी बला से। हीट तो रिलीज उसके हिसाब से होगी ना जितनी रिएक्शन प्रोसीड करी है, और रिएक्शन प्रोसीड करती है लिमिटिंग रीजन के हिसाब से। लिमिटिंग रीजन इज कंप्लीटली कंज्यूम। समझ आया नहीं आएगा? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। नेक्स्ट बच्चों, ये क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा गाइस। बताओ मुझे। एंडोथर्मिक, पहला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ऑलवेज एंडोथर्मिक। दूसरा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है HCl की, एंडोथर्मिक। तीसरा है डेल्टा एच वेपराइजेशन, एंडोथर्मिक। वेपराइजेशन में एनर्जी देनी पड़ती है। ये है कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बाकी सारी एंडोथर्मिक थी। और ये क्या है बच्चों? 1 सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेक। नेक्स्ट क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। लेट अस कंसीडर इट टू बी सॉलिड। सॉलिड को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, नॉर्मल एक सॉलिड को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, क्या होगा बच्चों? तुम्हें याद है नॉर्मल सॉलिड को डिसॉल्व करते हो लैटिस प्लस हाइड्रेशन होता है, एंड लैटिस इज नॉर्मली ग्रेटर देन हाइड्रेशन, एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव गाइस। नॉर्मल सॉलिड्स को पानी में डिसॉल्व करते हो तो हीट देनी ज्यादा पड़ती है लैटिस को ब्रेक करने में, रिलीज कम होती है हाइड्रेशन में।
delta H for solids is normally positive. Delta H solution for solids is normally positive. और ये सॉल्यूशन की बात कर रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन वाटर, तो ये भी क्या आने वाला है बेटा, एंडोथर्मिक। समझ में आया नहीं आया? गुड। नेक्स्ट गाइस, अब क्वेश्चन बड़ी आसानी से होते जाएंगे कई सारे। ये हो जाएगा गाइस, देखो हो जाएगा। H2O का हमें कंबशन, H2O का एंथैल्पी दे रखा है, CO2 का एंथैल्पी दे रखा है, कंबशन ऑफ C2H5OH दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH पूछा गया है। कर लोगे ना गाइस? बस बैलेंस इक्वेशन जरूर लिख देना। C2H5OH में बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। कंबशन रिएक्शन लिखो, कंबशन रिएक्शन लिखो, दैट इज हेल्पफुल। 2 3 4 5 6 7 5 6, ये आएगा। नाउ 3 times enthalpy of this plus, sorry, 2 times enthalpy of this plus 3 times enthalpy of this minus enthalpy of C2H5OH is equal to this. समझ आया नहीं आया? 2 times enthalpy of CO2 plus 3 times enthalpy of H2O minus enthalpy of C2H5OH is equal to minus 1 2 3 4 dot 0.7, basically minus 1 2 3 4.7. Clear है guys? Good. Next, इसीलिए मैं कह रहा था बच्चों की जो मैंने पढ़ाया है उसको ढंग से रट के आना, उसके बिना यू मस्ट बी फीलिंग ब्लैंक। जो भी बच्चा पढ़ के नहीं आया वो ब्लैंक बैठा होगा क्लास में। ये लो बच्चों, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच इज एक्स, एक्स की वैल्यू पूछी गई है बच्चों। एक्स कैसे निकलेगा? ये 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4। इन 1 2 3 4 से 5 कैसे बनाओगे? सिंपली देखो गाइस, एच तुम्हें राइट साइड में चाहिए, यहां पे 2 एच आ रहे हैं तो 3/2 कर दो, एक एच आ गया राइट साइड में, एक ओ एच चाहिए राइट साइड में, 1/2 कर दो, और H2O गैस चाहिए मुझे लेफ्ट साइड में, -2 कर दो, हो गया। ये हमें ऐसे ही मजाक में दे रखी है। क्लियर है गाइस? बेटा क्या कर रहे हो? ये हो जाएगा। तीनों की एंथैल्पी दे रखी है, दिस चारों की दे रखी है, और एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन पूछा गया है गाइस। कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। चारों की एंथैल्पी दे रखी है और डेल्टा एच फॉर रिएक्शन पूछा गया है। अब इसको देखो गाइस, हाफ Cl2 गिविंग Cl माइनस एक्वस, Cl माइनस एक्वस। पहले हाफ Cl2 को Cl गैस भेजो, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों? हाफ Cl2 को Cl गैस भेजो, 240/2। फिर Cl गैस को Cl माइनस गैस बनाओ, -350। और फिर Cl माइनस गैस को Cl माइनस एक्वस बनाओ, -380। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाफ Cl2 को Cl गैस, Cl गैस को Cl माइनस गैस, Cl माइनस गैस को Cl माइनस एक्वस। स्टेप वाइज गए, आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, (28 liters of CO2 is produced on complete combustion of a gaseous mixture, इतने लीटर का, of इथीन एंड मीथेन। इथीन और मीथेन का कंबशन किया हमने, भाई रिएक्शन लिख लो सबसे पहले। इथीन का कंबशन किया,
मीथेन का कंबशन किया। ठीक है बच्चों, इन दोनों की कंबाइंड वॉल्यूम वाज 16.8। लेट दिस बी एक्स, लेट दिस बी 16.8 माइनस एक्स। उससे CO2 बना 28। उससे CO2 कितना बना? 28। थोड़ा बहुत यूडियोमेट्री याद हो तो याद करो। एक्स से इसका कितना बनेगा? 2x। इसके 16.8 माइनस एक्स से इसका कितना बनेगा? 16.8 माइनस एक्स। दिस इज द टोटल CO2 फॉर्म विच इज गिवन टू अस एज 28। समझ में आया नहीं आया? C2H4 से CO2 बना 2x और CH4 से CO2 बना 16.8 माइनस एक्स। टोटल है 28। मतलब हमें पता चल गया C2H4 की वॉल्यूम और CH4 की वॉल्यूम। क्लियर है गाइस? दोनों की वॉल्यूम पता चल गई, एक्स और 16.8 माइनस एक्स दोनों पता चल गए। वॉल्यूम पता चल गई, प्रेशर और टेम्परेचर दे रखा है। मतलब एक तरीके दोनों के मोल्स पता चल गए। ठीक है ना गाइस? C2H4 के भी मोल्स पता चल गए, CH4 के भी मोल्स पता चल गए। ठीक है बच्चों, गुड। अब हमें कहा गया है जब हमने कंबशन किया तो हीट कितनी रिलीज हुई। हमें कहा गया है इसका C2H4 के एक मोल से इतनी हीट रिलीज होती है। पर मोल दे रखा है ना बच्चों। C2H4 के एक मोल से इतनी हीट रिलीज होती है, CH4 के एक मोल से इतनी हीट रिलीज होती है। तो हम क्या कहेंगे गाइस? इसके मोल मान लो Y। निकाल लोगे ना गाइस, PV इक्वल टू NRT से दोनों के मोल्स निकाल लोगे नहीं निकालोगे? दोनों का V पता है तुम्हें, दोनों का P और T दे रखा है। P और T दे रखा है, नहीं दे रखा है? P और T दे रखा है, V हमने निकाल लिया दोनों का। दोनों के मोल्स पता चल जाएंगे नहीं पता चल जाएंगे? C2H4 और CH4 के। इसके मोल मान लो A, इसके मोल मान लो B। अब हमें कहा गया है जब हमने ए और बी को जलाया था तो हीट कितनी रिलीज हुई। और भाई 1400 रिलीज होती है एक मोल C2H4 से, तो इट विल बी 1400 इंटू ए। इतनी हीट रिलीज होगी C2H4 से। और 900 बी रिलीज होगी तुम्हारी CH4 से। दिस विल बी नेट डेल्टा H रिएक्शन। दिस इज द नेट हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शन। समझ में आया नहीं आया गाइस? दैट्स गुड। अब इसको देखो, ज्यादातर जो लंबे क्वेश्चन होते हैं वो रिलेटिवली इजी होते हैं। तो उसको बस ये होता है कि यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि उसके अंदर करना क्या है। ध्यान से देखो बच्चों, 100 ग्राम ग्लूकोज दिया एथलीट को, एनर्जी दी 1800 किलो जूल ऑफ एनर्जी। 50% उसने यूज कर ली, 50% उसके पास बची रह गई। 50% एनर्जी एथलीट के पास बची रह गई। हम नहीं चाहते एनर्जी बची रहे उसके पास, उसकी एनर्जी जितनी ली थी सारी की सारी निकालनी है उसे। तो उसने क्या कहा कि अब जो हीट एब्जॉर्ब करी उसने बाय टेकिंग इन ग्लूकोज, जो हीट उसके पास आई, मतलब जो एनर्जी आई उसके पास बाय टेकिंग ग्लूकोज, वो हीट उसे बाहर फेंकनी है बाय परस्पायरिंग वाटर। परस्पिरेशन ऑफ वाटर मतलब H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस। H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस, पसीना बाहर निकाल के उसे वो एनर्जी बाहर निकाल लिए। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है गाइस? अब पहले ये बताओ कितनी एनर्जी उसके पास बची थी। 1800 का आधा, 900। 900 किलो जूल, इतनी एनर्जी उसे बाहर निकालनी है बाय इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अब वाटर के एक मोल में कितनी एनर्जी यूटिलाइज होती है? 45। एचओ के एक मोल को बाहर फेंक वेपराइज करने में कितनी एनर्जी लगती है बच्चों? 45। लेट द मोल्स बी एक्स। एक्स मोल वाटर उसने परस्पायर कर दिया, मतलब एचओ एक्स मोल H2O वेपराइज कर गया। और उसमें कितनी हीट उसने यूटिलाइज कर ली? 900। तो कैन आई से एक्स मोल, एक्स इंटू 45। 45 था ना बच्चों? भाई एक मोल H2O से इतनी हीट देनी पड़ती है, एक मोल H2O को वेपराइज करने के लिए 45 देनी पड़ती है। तो एक्स मोल को वेपराइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी?
x इंटू 45, और हमें कितनी हीट बाहर फेंकनी थी, कितनी एनर्जी बाहर फेंकनी थी, 900। x इज गोइंग टू गिव अस द मोल्स ऑफ वाटर, हमें पूछा गया है वेट ऑफ वाटर, तो 18x इज योर आंसर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हमें मोल ऑफ वाटर इवेपोरेटेड नहीं पूछे गए, हमें पूछा गया है मास ऑफ वाटर इवेपोरेटेड। तो मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, दैट विल गिव अस द मास ऑफ वाटर इवेपोरेटेड। समझ में आया नहीं आया? आई एम अज्यूमिंग x मोल वाटर वेपराइज हुआ टू यूटिलाइज 900 किलो जूल एनर्जी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक को क्लियर है? दैट्स गुड। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो नेक्स्ट दे रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ रखे हैं, दे आर स्पेशल, मतलब आइडियाज दे आर टफ इन द सेंस कि इनको करने का तरीका एक स्टैंडर्ड तरीका है, उसी तरीके से करोगे। ध्यान से देखो गाइस, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाया। व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क? ठीक है गाइस, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसे H+ मानो, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है उसे OH- मानो। H+ के कितने मिलीमोल है हमारे पास? 600 इंटू 0.2 विच इज 120 मिलीमोल। OH- के कितने मिलीमोल हैं? 40 मिलीमोल। अब न्यूट्रलाइजेशन तो सिर्फ 40 मिलीमोल का ही होगा, जो लिमिटिंग रीजेंट है उतना ही हमारा न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। मतलब H+ ज्यादा भी ले लिया तो उससे हीट ज्यादा रिलीज नहीं हुई, हीट तो लिमिटिंग रीजेंट के हिसाब से निकालोगे तुम। जो हीट रिलीज हुई, हीट कितने के हिसाब से रिलीज हुई? OH- के 40 मिलीमोल के हिसाब से हीट रिलीज हुई, क्योंकि H+ बाकी अनरिएक्टेड पड़ा रह गया। तो हम क्या कहेंगे, 40 इंटू 10⁻³ 40/1000, इतने मोल OH- न्यूट्रलाइज हुआ। हाँ है ना? इतने मोल OH- से न्यूट्रलाइज हुआ, और एक मोल OH- से कितनी हीट रिलीज होती है? 57 किलो जूल। तो इससे कितनी रिलीज होगी? इतने किलो जूल। हाँ है ना? किलो जूल को मैं कन्वर्ट कर देता हूं जूल में, क्यों जूल में कन्वर्ट कर रहा हूं वही समझ में आ जाएगा। दिस इज द टोटल हीट रिलीज ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अब ये जो हीट रिलीज हुई है, दिस विल रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। हाँ है ना बच्चों? अब क्या मैं इस Q को, ये जो Q है हमारा, क्या मैं इसे MS∆T लिख सकता हूं? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखा है नहीं दे रखा है बच्चों? अब आते हैं मास ऑफ वाटर पे गाइस। यार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दे रखा है हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 600 प्लस 400, 1000, बट दैट इज 1000 ml सॉल्यूशन। You also needed density of solution guys to get mass of solution। तुम्हें तो mass of solution चाहिए था ना guys, you needed mass of solution, तुम्हें density of solution दे रखा होना चाहिए था। लेकिन तुम ध्यान से देखो, तुम्हें स्पेसिफिक हीट भी सॉल्यूशन की नहीं दे रखी, किसकी दे रखी है? वाटर की। मतलब ये मान के चल रहा है ज्यादातर सॉल्यूशन में क्या है? वाटर। और अगर सॉल्यूशन में ज्यादातर वाटर है तो हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को क्या मान के चल सकते हैं? 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड एज डेंसिटी ऑफ वाटर। तो तुम्हारे पास क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 400 प्लस 600, 1000 ml। 1000 ml इंटू डेंसिटी, डेंसिटी मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं निकालने के लिए, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने डेंसिटी ऑफ वाटर ही ले लिया। आई एम अज्यूमिंग मोस्टली वाटर गाइस। क्लियर है यहां तक? तो दिस इज गिविंग अस व्हाट गाइस, दिस इज गिविंग अस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी ग्राम पर ml में, वॉल्यूम ml में, मास आ गया किसमें बच्चों? ग्राम में। डेंसिटी ग्राम पर ml, वॉल्यूम ml, मास किसमें आ गया? ग्राम में। ये मास आ गया ग्राम में, इनटू स्पेसिफिक हीट। तुम ध्यान से देखो, स्पेसिफिक हीट भी हमें पर ग्राम में दे रखी है, और तुम ध्यान से देखो इसकी यूनिट क्या है? इट इज नॉट इन किलो जूल, इट इज इन जूल, इसीलिए मैंने इसको जूल में कन्वर्ट किया। लेफ्ट साइड को मैंने जूल में इसीलिए कन्वर्ट किया कि स्पेसिफिक हीट हमें जूल में दे रखी है, इनटू डेल्टा टी।
निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस डेल्टा टी, राइज इन टेम्परेचर, हाँ या ना? अब ये मत कहना सर हीट इवॉल्व हुई है तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव साइन लगाना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, जो हीट इवॉल्व हुई है वो सॉल्यूशन ने तो एब्जॉर्ब करी है ना बच्चों। मतलब यहाँ पे हीट इवॉल्व, ये नेगेटिव साइन आता है कि हीट इवॉल्व नेगेटिव, बट वाटर इज एक्चुअली एब्जॉर्ब दैट हीट, टेम्परेचर ऑफ वाटर इज गोइंग टू राइज। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इस तरीके से तुम्हारा इट विल बी राइज इन टेम्परेचर, साइन को मत कंसिडर करना कि हीट रिलीज हो रही है नेगेटिव, एग्रीड, बट वाटर इज एब्जॉर्बिंग दैट हीट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एंड दैट इज व्हाई इट इज गिवन राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव गाइस। समझे या नहीं समझे? दैट्स गुड। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो गाइस, S2 गिविंग S2F2 गिविंग S2 प्लस F2, डेल्टा U हमें दे रखा है, डेल्टा H पूछा गया है, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा NGRT क्या होगा बच्चों यहाँ पे? इट विल बी 1 प्लस 1 2 माइनस 1 RT। निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? 2 कैसे आ रहा है? इसका एक और इसका एक, 2 माइनस 1, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। आर की वैल्यू का ध्यान रखना, 8.314 ले रहे हो तो इंटू 10⁻³ कर देना, कि आंसर तुम्हें किलो जूल में पूछा गया है, तो ये तो तुम्हारा किलो जूल में ही दे रखा है, इसको भी तो किलो जूल में कन्वर्ट करोगे गाइस, हाँ है ना बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये क्वेश्चन तो एकदम से हो जाना चाहिए, पढ़ो। स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन क्या है? एनर्जी रिलीजेस 57.3। वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइज करा, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज -55.3। व्हाट इज द डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ CH3COH? डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ CH3COH कितना होगा? वीक एसिड का डेल्टा एच आयोनाइजेशन क्या होगा बच्चों? तुम्हें याद है डेल्टा एच आयोनाइजेशन या डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन रेदर फॉर वीक एसिड इज नथिंग बट डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड प्लस -57.3। ये याद है नहीं याद है बच्चों? वीक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन में दो स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहले वीक एसिड को कंप्लीटली आयोनाइज करो, और फिर जो आयोनाइज होकर H प्लस जनरेट हुआ उसको OH माइनस के साथ ऐड करके वाटर बनाओ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वीक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में टू स्टेप्स आर इन्वॉल्व। पहले वीक एसिड को कंप्लीटली आयोनाइज करो, डेल्टा एच आयोनाइजेशन, और फिर तुम्हारा जो H प्लस जनरेट हुआ उसको OH माइनस के साथ ऐड करके वाटर बनाओ, जिसकी एनर्जी हमें ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में -57.3। पहले आयोनाइज किया, अब जो H प्लस जनरेट हुआ उसने OH माइनस के साथ ऐड करके वाटर बनाया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और ये हमें दे रखा है -55.3 बच्चों। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अच्छा गाइस एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम्हें, देखना। ऑक्सैलिक एसिड, ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस। ऑक्सैलिक एसिड का डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन हमें दे रखा है एज -26 किलो कैलोरी पर मोल। फाइंड डेल्टा एच आयोनाइजेशन बच्चों। गाइस यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चों की टेंडेंसी होती है फटाफट करने की। -26 इज इक्वल टू डेल्टा एच आयोनाइजेशन, पहले आयोनाइज करा और फिर H प्लस को OH माइनस के साथ ऐड करके वाटर बनाया। क्या वैल्यू लोगे गाइस यहाँ पे तुम? क्या वैल्यू लोगे यहाँ पे? हाँ, ये किलो कैलोरी पर मोल में दे रखा है, -13.7 लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए गाइस किलो कैलोरी में? लेकिन एक बार देखो इससे आयोनाइजेशन, डू यू रियलाइज नेगेटिव आ रहा है? आयोनाइजेशन नेगेटिव, या तो वो जीरो आता है या फिर वो पॉजिटिव आता है। क्यों नेगेटिव आ गया आयोनाइजेशन? आयोनाइजेशन तो पॉजिटिव आना चाहिए या जीरो आना चाहिए, क्योंकि तुमने मिस्टेक करी। तुमने मिस्टेक क्या करी
तुमने देखा -13.7, लेकिन वो 13.7 होता है जब एक मोल H प्लस एक मोल OH माइनस के साथ एक मोल H2O देता है। ऑक्सैलिक एसिड 2 मोल H प्लस देता है गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तुम जो आयोनाइजेशन देख रहे हो वो COOH का 2H प्लस बनेंगे इससे बेटा। और जब 2H प्लस 2OH माइनस के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर देंगे तो एनर्जी रिलीज विल बी 2 इंटू -13.7। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 2 मोल H प्लस जब एनर्जी रिलीज करेगा इट विल बी दिस। अब आ गया तुम्हारा डेल्टा H आयनाइजेशन पॉजिटिव, जो कि आना भी चाहिए था गाइस। हाँ या ना? गुड। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो ऑक्सैलिक एसिड का ये वाला पार्ट समझ में आया नहीं आया? 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड से 2 मोल H प्लस रिलीज होते हैं, और 2 मोल H प्लस रिलीज होंगे तो डबल द एनर्जी विल बी रिलीज। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देने आ रहा हूं दैट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। पढ़ो गाइस। कंबशन ऑफ प्रोपेन, कंबशन ऑफ ग्रेफाइट मतलब फॉर्मेशन ऑफ CO2, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब फॉर्मेशन ऑफ H2O। एंथैल्पी ऑफ H2O दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट दे रखा है, सॉरी एंथैल्पी ऑफ CO2 दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ H2O दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ CO2 दे रखा है, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन दे रखा है। डेल्टा H कंबशन ऑफ प्रोपेन दे रखा है, और एंथैल्पी ऑफ प्रोपेन पूछा गया है गाइस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? एंथैल्पी ऑफ CO2 दे रखा है विच इज नथिंग बट कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। एंथैल्पी ऑफ H2O दे रखा है विच इज नथिंग बट कंबशन ऑफ H2, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन दे रखा है, डेल्टा H कंबशन ऑफ प्रोपेन दे रखा है, और एंथैल्पी ऑफ प्रोपेन पूछा गया है। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? कितने बच्चों को लग रहा है नहीं होएगा? किसी एक भी बच्चे को लग रहा है नहीं होगा? लेट मी नो। करना कुछ नहीं है गाइस, बहुत सिंपल है। 3 4 3 times enthalpy of CO2 plus 4 times enthalpy of H2O minus enthalpy of C3H8 is equal to enthalpy change for reaction। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक को क्लियर हो गई ये चीज? दैट्स गुड। ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चा। नहीं ये तो आसान ही है। मुझे लगा इट वाज आई एक्सपेक्टेड दिस टू बी अ डिफरेंट क्वेश्चन। 1 सेकंड गाइस। अरे आई मिस्ड वन क्वेश्चन, आई मिस्ड वन क्वेश्चन। और तो मैंने कोई क्वेश्चन मिस नहीं करा है ना बच्चों अभी तक? और गाइस ये रहा 17 ग्राम of NaC vaporizes at this temperature, this pressure and the enthalpy change डेल्टा इस दे रखा है, पर मोल इतनी हीट रिलीज हो रही है, पर मोल इतनी हीट एक्सचेंज आ रहा है। अभी ये कह रहा है व्हाट इज द हीट एक्सचेंज या व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज अगर 85 ग्राम ऑफ NaC को तुम वेपराइज करते हो। वेपराइज कर रहे हो, हीट एक्सचेंज, इट इज नॉट रिलीज, इट इज वेपराइजेशन की बात है, पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों? NH3 को हम वेपराइज कर रहे हैं, NH3 को हम गैस बना रहे हैं, उसमें ये कह रहा है 1 मोल के लिए इतनी हीट देनी पड़ती है, तो 85 ग्राम ऑफ NH3 को वेपराइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? उसके लिए एंथैल्पी चेंज क्या होगा? 85 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। अगर 1 मोल NH3 के लिए इतनी हीट देनी पड़ रही है तो इतने मोल NH3 के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? दिस इज योर आंसर बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? NH3 को वेपराइज करने के लिए, 1 मोल को वेपराइज करने के लिए इतनी हीट देनी पड़ रही है, तो इतने ग्राम को वेपराइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? और जो हीट देनी पड़ेगी दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी चेंज, Q इक्वल टू डेल्टा H। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? समझ गए ना गाइस? मतलब एक्चुअली तो हमें डेल्टा H पूछा गया बट डेल्टा H इज इक्वल टू Q ओनली। समझे या नहीं समझे? इतनी हीट हमें देनी पड़ी फॉर 1 मोल, तो फॉर इतने मोल दिस इज द हीट रिक्वायर्ड
and this heat required is nothing but enthalpy change for the reaction. Clear to everybody? हर एक बच्चों क्लियर है या नहीं? That's good. नेक्स्ट बच्चों पढ़ो गाइस। मैग्नीशियम को हमने बर्न कर दिया इन ओपन कंटेनर, कंबशन किया है ना, बर्न कर दिया इन ओपन कंटेनर, तो यू विल हैव Mg प्लस O2 गिविंग MgO. ओके गाइस, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम है तो ये ऐसे बैलेंस करोगे बच्चों। क्लियर है गाइस? डेल्टा एच कंबशन दे रखा है, कंबशन होता है 1 मोल मैग्नीशियम के लिए बच्चों। इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा गया है गाइस, इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा गया है, निकालोगे नहीं निकालोगे? डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। डेल्टा Ng क्या जाएगा फटाफट बताओ मुझे, डेल्टा Ng क्या जाएगा? Ng, डेल्टा H हमें दे रखा है, डेल्टा U पूछा गया है, डेल्टा Ng क्या होगा इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए? It will be 1 minus 1 by 2, sorry 0 minus 0 plus 1 by 2. ये सॉलिड है, डेल्टा Ng में तो गैसियस मोल ले रहे होते हैं ना, 0 माइनस 0 प्लस 1 by 2, तो डेल्टा Ng क्या जाएगा? -½ बच्चों। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? यूनिट्स का ध्यान रखना, आर की वैल्यू को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो जूल में। ओके, यू विल हैव टू कन्वर्ट इट टू किलो जूल गाइस। कोई डाउट किसी बच्चे को? दैट्स गुड। A fish swimming was taken out covered with a film of water 36 ग्राम। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, क्वेश्चन को टफ बनाया जाता है लेकिन इट इज नॉट टफ। ध्यान से सुनो, वाटर इज 36 ग्राम ये दे रखा है। अब वाटर को हमने वेपराइज कर दिया, पूछा गया है इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर वेपराइजेशन क्या होगा? डेल्टा यू वेपराइजेशन पूछा गया है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक और चीज गाइस ध्यान से देखो, क्वेश्चन में गड़बड़ है। हमें दे दिया 36 ग्राम H2O को हमने वेपराइज कराया बेसिकली, मतलब 2 मोल H2O को वेपराइज कराया। तो क्या हमें डेल्टा यू फॉर रिएक्शन पूछा गया है या डेल्टा यू की यूनिट्स देखो गाइस क्या दे रखी है? पर मोल। मतलब वो जो तुमने 36 ग्राम यूज करना चाह रहे थे तुम, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया नहीं आया? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT ये लगाते हो तुम। मैं समझाता हूं बच्चों, रिएक्शन है तुम्हारी H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस। डेल्टा एच हमें दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा है बच्चों? डेल्टा एच इज गिवन टू अस, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव ही है। डेल्टा Ng क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? अभी ये पर मोल है, मतलब इट इज फॉर 1 मोल H2O लिक्विड गिविंग 1 मोल H2O गैस, तो इसके लिए डेल्टा Ng क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा, 1 माइनस 0। आर उठा लोगे गाइस, किलो जूल में आर की वैल्यू जूल वाली उठा लोगे, उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दोगे, टी उठा लोगे, टी उठा लोगे 373 बच्चों। यहां से जो डेल्टा यू आया वो क्या आया? ये डेल्टा यू पर मोल आ रहा है, क्योंकि तुमने 1 मोल H2O लिक्विड गिविंग 1 मोल H2O गैस के लिए लिया है। मतलब तुमने जो डेल्टा एच लिया वो भी पर मोल के लिए लिया, तो डेल्टा यू भी तुम्हारा पर मोल का आया है। तो ये जो 36 ग्राम है इसका कोई यूज ही नहीं था। अगर उसने कहा होता यहाँ पे किलो जूल पर मोल हटा दिया होता, तो फिर हम डेल्टा यू पर मोल निकालते और फिर हम कहते नहीं 1 मोल हमारे पास H2 नहीं है, हमारे पास 2 मोल H2 है, तो इंटू 2 कर देते। यहां से जो डेल्टा यू निकल के आ रहा है, यहां से जो डेल्टा यू हमने निकाला है, दैट इज फॉर 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस। और हमें पूछा गया है इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन इन किलो जूल पर मोल, मैंने हटा दिया। इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 36 ग्राम ऑफ H2O इज वेपराइज्ड। तुमने H2O का वेपराइजेशन के इंटरनल एनर्जी चेंज निकाला, H2O के वेपराइजेशन के लिए डेल्टा यू निकाला,
लेकिन वो जो तुमने निकाला इस रिएक्शन से दैट वाज पर मोल, और हमें पूछा गया है फॉर 36 ग्राम 2 मोल के लिए, तो यू विल डू 2 × ΔU टू गेट द आंसर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया जब उन्होंने हमें वैल्यू पूछ ली किसमें, किलो जूल पर मोल में। तो अब यहां पे इस 36 ग्राम का कोई यूज नहीं है। समझ में आया नहीं आया? अगर हमें 36 ग्राम का यूज करना होता तो इन्होंने पर मोल हमें क्वेश्चन में नहीं स्पेसिफाई किया होता। फिर हम डेल्टा यू निकालते पर मोल, इस इक्वेशन को यूज करके। यहाँ पे डेल्टा एच क्या यूज करते हैं हम, 41.1। डेल्टा एन जी यूज करते 1, और डेल्टा यू निकालते पर मोल। और फिर हम कहते 36 ग्राम है, 2 मोल है, तो एक काम करो, डेल्टा यू इंटू 2 वुड बी और डेल्टा यू फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें डेल्टा यू 2 मोल के लिए पूछा होता, अगर इन्होंने पर मोल स्पेसिफाई नहीं किया होता तो। ये चीज हर एक बच्चे को क्लियर है या नहीं? एवरीबडी इज क्लियर अबाउट इट? पर मोल ने क्वेश्चन को आसान कर दिया। पर मोल में हमने सीधा डेल्टा यू, यहाँ पे पर मोल ही निकल रहा है। यहाँ पे जो हमारा डेल्टा यू निकला है वो पर मोल ही निकला है बच्चों। क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? क्योंकि डेल्टा एच भी है वो भी हमें पर मोल ही दे रखा था। डेल्टा एनजी भी हमने 1 मोल एचओ लिक्विड गिविंग 1 मोल एचओ गैस के लिए लिया है, तो यहां से डेल्टा यू जो निकला है वो भी पर मोल निकला है। तो हमारा यहां से जो आंसर निकलेगा वो डायरेक्ट, मतलब दिस इज योर डायरेक्ट आंसर, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी थी यहां से लेके यहां तक, दैट वाज इनसिग्निफिकेंट, किसी काम की नहीं थी। समझ गए गाइस? सिग्निफिकेंट तब होती जब तुम्हें ये पर मोल ना दे रखा हो। क्लियर है गाइस? फिर हमारा डेल्टा यू जो भी निकला है पर मोल इंटू 2 वुड बी और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था। HCl और NaOH को हमने न्यूट्रलाइज करा। HCl कितना लिया है बच्चों मैंने, 200 इंटू 0.2 विच इज 40। NaOH कितना लिया है, 30। न्यूट्रलाइज कितना होगा बच्चों, 30 मिलीमोल न्यूट्रलाइज होगा OH माइनस। हीट जो रिलीज होगी वो 30 के हिसाब से रिलीज होगी, 30/1000 इतने मोल OH माइनस न्यूट्रलाइज हो रहा है। एक मोल से कितनी रिलीज होती है हीट बच्चों, 57.1। तो इसे 57.1, लेकिन उसको किलो जूल है उसको जूल में कन्वर्ट कर दो। इतनी हीट रिलीज हुई इन जूल्स विल बी इक्वल टू एम। मास कितना आ जाएगा, 200 प्लस 300 विच इज 500। अब यहाँ पे हमें डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 1 ग्राम/ml। ठीक है ना बच्चों? वहां पे शायद वो भी नहीं दे रखा था हमें, हमने अज्यूम किया था। यहाँ पे हमें दे रखा है, मतलब यार अज्यूमिंग जो 500 ml है इट इज ऑलमोस्ट वाटर। तो इंटू 1 इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, और जो डेल्टा टी है दैट इज एक्चुअली x इंटू 10⁻²। ध्यान से देखो ऊपर, यहां से x निकालना है हमें। निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? दैट्स गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आई डोंट थिंक कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को आनी चाहिए। बॉर्न हेबर साइकिल का क्वेश्चन है बच्चों, आई डोंट थिंक किसी बच्चे को दिक्कत आनी चाहिए। एक बार पढ़ लो गाइस। लैटिस एंथैल्पी पूछी गई है गाइस, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? हो जाएगा ना बच्चों क्वेश्चन? दैट्स गुड। नेक्स्ट गाइस, अगेन द सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। ये देखो बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हो तुम। क्या दिक्कत कर सकते हो, H प्लस प्लस ओ एच माइनस गिविंग H2O। H प्लस के मोल या मिली मोल कितने होंगे बच्चों, H प्लस के मिली मोल कितने होंगे? It will not be 400 into point, it will be 400 into 0.2 into 2. It will be 160 guys. और NaOH के कितने होंगे बच्चों, 60। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? H प्लस डबल रिलीज हो रहा है, HSO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो 2 H प्लस रिलीज कर रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दोनों H रिलीज कर रहा है, तो इट इज 160, इट इज नॉट 80, इट इज 160।
अब तुम निकाल सकते हो, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बच्चों? कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 60/1000 इंटू 57.1 इंटू 1000 इज इक्वल टू m 1000 इंटू 1 इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? और डेल्टा टी अगेन हमें दे रखा है x इंटू 10⁻²। तो x निकालना है हमें। निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू पूछा गया है। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा एन जी आर टी। और वेपराइजेशन ऑफ वाटर की बात करी गई है। डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा बच्चों? पर मोल पूछा गया है गाइस। डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ मत कर देना, क्योंकि आंसर हमें जूल में पूछा गया है बच्चों। It will be simply delta Ng is 1, R will be 8.31 into T will be whatever the temperature is, 373. This is going to be your answer, guys. Delta H minus delta E पूछा गया ना, it is delta NGRT. कर लोगे ना बच्चों? Good. Next question, guys, पढ़ो। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा है। फ्यूजन मतलब X solid giving X liquid। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है, X liquid giving X गैस। सब्लिमेशन पूछा गया है गाइस, मतलब X सॉलिड गिविंग X गैस के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। पहले X सॉलिड को X लिक्विड भेजो और फिर X लिक्विड को X गैस भेजो। दैट विल बी योर डेल्टा एच सब्लिमेशन। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है? याद है या नहीं याद है? हमने क्वेश्चन करा भी था। पहले X सॉलिड को X लिक्विड को X गैस, तो ओवरऑल रिएक्शन विल बी X सॉलिड गिविंग X गैस। नेक्स्ट ये, हाँ अब इजी लग रहे हैं बच्चों, उस वक्त नहीं लगते। ये तो कर ही लोगे, ये तो भी हमने करा ही था क्वेश्चन बच्चों। ऑब्जर्व ओवर हियर। रिवर्स रिएक्शन का तो शायद क्वेश्चन ही किया था हमने। कोई दिक्कत नहीं आएगी ना बच्चों? अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा एच पूछा गया है। Al2O3 का हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ Al2O3 दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ CaO दे रखा है। इट विल बी एंथैल्पी ऑफ Al2O3 माइनस 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ CaO। दैट विल बी योर डेल्टा एच रिएक्शन गाइस। इस क्वेश्चन को करो बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है। पे अटेंशन। वर्क डन ड्यूरिंग रिएक्शन पूछा गया है, ध्यान से देखो। 50 ग्राम आयरन रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म FeCl2। Fe plus HCl gives FeCl2 प्लस H2 बनना चाहिए। हाँ है ना? गैस ये है, बाकी सारे सॉलिड वगैरह होंगे। ओके गाइस, क्लियर है? यहाँ तक कुछ इस टाइप का रिएक्शन होनी चाहिए, समथिंग ऑफ दिस काइंड। ठीक है। अब ये जो गैस है इट एक्सपेंड्स, ये जो हाइड्रोजन गैस है इट एक्सपेंड्स अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 bar। व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस? व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस? हम कहेंगे दिस इज वर्क डन ड्यूरिंग रिएक्शन बच्चों। और वर्क डन ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी या माइनस डेल्टा NGRT। याद है या नहीं याद है बच्चों? हाँ है ना? क्लियर है गाइस? ये होता है। और पी डेल्टा वी हमें तो पता नहीं वॉल्यूम फाइनल क्या हो रही है, तो हम डेल्टा NGRT लगाएंगे। डेल्टा NG क्या आने वाला है बच्चों, बताओ मुझे। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा NG क्या है? 1 है बच्चों।
1 माइनस 0 बेसिकली, है ना? तो इट विल बी माइनस 1 इंटू आर इंटू टी। टी कितना है? 25 298। अब ये जो वर्क डन है, ये जो यहाँ पे ऐसे सोचो, ऐसे मत करो इसे। डेल्टा एनजी हमारा ये जो निकल के आया था, ये किसके लिए निकल के आया था? फॉर 1 मोल ऑफ एफ के हिसाब से निकल के आया था। इक्वेशन जो बैलेंस थी वो किसके हिसाब से थी? 1 मोल ऑफ एफ के हिसाब से। 1 मोल ऑफ एफ के लिए डेल्टा एनजी कितना है? 1, है ना बच्चों? 1 मोल ऑफ एफ के लिए, 1 मोल ऑफ एफ के हिसाब से इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी इज 1। मतलब 1 मोल एफ के लिए डेल्टा एनजी इज 1। और हमारे पास मोल ऑफ एफ कितने हैं? 50 बाय एटॉमिक मास ऑफ आयरन। इतने मोल एफ के लिए डेल्टा एनजी क्या होगा? इंटू 1। दिस इज डेल्टा एनजी फॉर दीज मेनी मोल्स ऑफ एफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस होल इज डेल्टा एनजी फॉर दीज मेनी मोल्स ऑफ एफ। डेल्टा एनजी इंटू आर इंटू टी बच्चों, with a negative sign. This is a work done, guys. Work done by gas है, done by gas, तो आइडिया इज नेगेटिव साइन को हम कंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, विल जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे होंगे बच्चों। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। इस क्वेश्चन को देखो गाइस। SF6 में बॉन्ड एनर्जी पूछी गई है, SF बॉन्ड की, और हमें फॉर्मेशन ऑफ SF6 दे रखा है। फॉर्मेशन ऑफ SF6 दे रखा है ये। फॉर्मेशन ऑफ SF6 की रिएक्शन क्या होगी बच्चों? ये प्लस ये गिविंग ये बच्चों, हाँ या ना? SF6 गैस की फॉर्मेशन बात करी गई है, तो प्रोड साइड में गैस ही है। अब इसका हमें पूछा गया है SF6 में की फॉर्मेशन की डेल्टा एच दे रखा है, और SF की बॉन्ड एनर्जी पूछी गई है। तो बॉन्ड एनर्जी से हम डेल्टा एच रिएक्शन लिखेंगे। बॉन्ड एनर्जी के हेल्प से डेल्टा एच रिएक्शन लिखेंगे। डेल्टा एच रिएक्शन इज -1100। पहले एस गैस का फॉर्मेशन क्या होगा? इट मस्ट बी एस सॉलिड गिविंग एस गैस, तो इट विल बी प्लस 275 प्लस 3 मोल F2 को तुम ब्रेक कर रहे हो। यार फॉर्मेशन ऑफ एफ गैस दे रखा है, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एनर्जी नहीं दे रखी, उसका आधा दे रखा है तुम्हें। F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं दे रखा तुम्हें, फॉर्मेशन ऑफ एफ गैस दे रखा है। यू आर गिवन हाफ F2 गिविंग एफ गैस, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की आधी वैल्यू पकड़ा रखी है। तो यू विल टेक एफ का कितना था? 80। तो पहले तो 80 इंटू 2 करो, दिस इज योर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इंटू 3 करोगे कि 3 F2 को ब्रेक कर रहे हो तुम। इतनी एनर्जी तुमने सप्लाई करी टू ब्रेक इट इनटू एटम्स। अब 6 SF बॉन्ड बन रहे हैं, SF6 बना रहे हो ना गाइस? 6 SF bonds are formed. Let the bond enthalpy of SF bond be x, तो -6x। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक बच्चे को क्लियर है? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट इट? पहले हमने सॉलिड को गैस भेजा, फिर हमने बॉन्ड डिसोसिएशन को यूज करके फ्लोरीन को ब्रेक करा एटम्स में, और फिर 6 SF बॉन्ड बनाए। और ये गैसियस में है तो कोई स्टेट चेंज का झंझट ही नहीं है। अगर यहाँ पे बाई चांस लिक्विड होता तो तुम माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ SF6 और कर देते, अगर तुम्हारा SF6 लिक्विड ले रहे होते तो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तुम कन्वर्ट नहीं करते उसे, गैस को लिक्विड में, तो माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन और करना पड़ता। मतलब तुम वेपराइजेशन में तो यू आर कन्वर्टिंग लिक्विड टू गैस, नाउ यू आर कन्वर्टिंग गैस टू लिक्विड। तो अगर बाई चांस SF6 लिक्विड होता तो तुम क्या करते बच्चों? वेपराइजेशन सब्ट्रैक्ट कर देते। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। नेक्स्ट बच्चों, इसको देखो गाइस। अब ये क्वेश्चन गलत है।
गलत क्यों है? ध्यान से देखो, Na गैस गिविंग Na प्लस दे रखा है, ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हें पता है क्या होता है? Br गैस गिविंग Br माइनस गैस, और लैटिस एंथैल्पी दे रखा है, और फॉर्मेशन पूछा है बच्चों। तो भाई बाकी वैल्यूज कहां चली गई? सब्लिमेशन ऑफ Na, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वो तो दिया ही नहीं हुआ। फिर तुम्हें वो भी नहीं दे रखा, डिसोसिएशन ऑफ ब्रोमीन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड व्हाट अबाउट ब्रोमीन का लिक्विड से गैस भेजना, कि ब्रोमीन तो लिक्विड में होता है, वो भी नहीं दे रखा। तो लॉट ऑफ वैल्यूज आर एक्सक्लूडेड। तो तुम याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि ओवरऑल मतलब ब्रॉड व्यू लो। तो तुम्हें याद है स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड जब हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक में, तो हमने तीन एनर्जीज देखी थी स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड में। मेटल का इलेक्ट्रॉन लूज करना, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन करना, और लैटिस का बनना। और मैंने उस वक्त भी बताया था कि उसमें और एनर्जीज भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन ओवरऑल जो मेन एनर्जीज होती है वो ये तीन होती है, कि लैटिस का बनना, पहले वो मेटल का इलेक्ट्रॉन लूज करना, दूसरा नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन करना, और तीसरा मेटल और नॉन मेटल का कंबाइन करना टू फॉर्म लैटिस। तो इसमें इसने वही काम करा है, उसने बस तीन एनर्जीज उठा ली ब्रॉड वाली। लैटिस को पहले तुमने मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करवाया, उसमें कितनी एनर्जी थी? 495.8। फिर नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन करा, उसमें एनर्जी रिलीज हुई इतनी। और फिर लैटिस बना बना उसमें एनर्जी रिलीज कितनी हुई? इतनी। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसमें हमने कुछ एनर्जीज एक्सक्लूड कर दी, क्योंकि हमें वो दे ही नहीं रखी थी। चीजें और भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, तीन चीजें और इन्वॉल्व होनी चाहिए। मेटल का सब्लिमेशन, नॉन मेटल का लिक्विड से गैस में जाना, और गैस से उसका बॉन्ड डिसोसिएशन होना, मतलब Br2 गैस गिविंग Br गैस बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाफ Br2 गैस गिविंग Br गैस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वेपराइजेशन में भी डेल्टा इज वेपराइजेशन ऑफ Br2/2, ये इंक्लूडेड होना चाहिए था। सब्लिमेशन ऑफ मेटल, वेपराइजेशन ऑफ ब्रोमीन की वैल्यू जिसका हम आधा लेंगे, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ ब्रोमीन जिसका भी, उसका भी हम आधा लेना था हमें। ये तीनों वैल्यूज हमारी एक्सक्लूडेड है, तो हमने उनको हटा दिया। हमने वो ब्रॉड व्यू ले लिया कि मेटल का आयनाइज किया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और दोनों ने कंबाइन किया टू फॉर्म लैटिस। दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। नेक्स्ट बच्चों, बोलो गाइस इसे। इथेनॉल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसका डेल्टा एच हमें दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है। और क्यू पूछा गया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? डेल्टा यू पूछा गया है। डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा यू पूछा गया है बच्चों। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर। एक चीज का और ध्यान दो बच्चों, जो तुम्हारा आंसर है वो दे, मतलब जो डेल्टा एच दे रखा है वो हमें किलो कैलोरी में दे रखा है, कैलोरी में। मतलब आर की वैल्यू तुम कैलोरी वाली उठाओगे और उसको भी फिर किलो कैलोरी में कन्वर्ट करोगे बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? नहीं, कैलोरी में ही पूछा गया है, कैलोरी में ही पूछा गया है। मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। आंसर हमें कैलोरी में पूछा गया है। देखो बच्चों, इसमें तुम एक और चीज रियलाइज करोगे भी। 2 3 4 5 6 7 7 3, ये है बच्चों। गाइस हमें टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। ये लिक्विड होगा, ये गैस होगा, ये गैस होगा। और इथेनॉल बताया नहीं हुआ, दिस मस्ट बी लिक्विड बच्चों। स्पेसिफाइड होना चाहिए था, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है गाइस? तो हम क्या करेंगे बच्चों? डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच है हमारा -327 इंटू 10⁻³ इसको मैंने कैलोरी में कर दिया, क्योंकि उसने डेल्टा यू जो पूछा है वो किस में पूछा है बच्चों?
इन कैलोरी, तो विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी निकाल लोगे गाइस यहां से, H2O लिक्विड है, ध्यान रखना बच्चों। तो विल बी 2 - 3 - 1 इंटू 2 इंटू टी कितना था 300। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक बच्चों क्लियर है? दैट्स गुड। नेक्स्ट, इसको देखो बच्चों, इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा गया है। When 90 ग्राम of water undergoes evaporation, H2O liquid giving H2O gas। तुम एक काम करो, तुम एक मोल के हिसाब से पहले निकाल लो डेल्टा यू बच्चों, और फिर हमारे पास 90 ग्राम वाटर दे रखा है, तो 90 बाय मोलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इंटू 80 इंटू सॉरी इंटू डेल्टा यू कंबशन विल गिव अस द डेल्टा यू रिएक्शन। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मतलब हमने डेल्टा यू फॉर 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस निकाल लिया, और फिर 5 मोल के लिए हमें इंटू 5 कर दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो यहाँ पे तुम आसानी से कर लोगे नहीं कर लोगे? यहाँ पे डेल्टा एच हमें दे रखा है इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? इट विल बी 1। जब तुम डेल्टा एच वेपराइजेशन ले रहे हो तो डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा बच्चों इस इक्वेशन के हिसाब से 1। क्लियर है? और यहां से जो डेल्टा यू निकल रहा है वो भी कंबशन रिएक्शन के लिए ही निकल रहा है। 1 मोल ऑफ कंबशन लिख दिया मैंने, कंबशन के लिख दिया, डेल्टा यू फॉर वेपराइजेशन। ओके बच्चों, क्लियर है गाइस? डेल्टा यू जो वेपराइजेशन था दैट वाज फॉर 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस। समझ गए बच्चों? तो हमने जो भी वो उसका निकला, यहां से जो हम निकाल रहे हैं दिस वाज फॉर वेपराइजेशन पर मोल, और फिर इंटू 5 विल गिव अस द डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन जिसमें 90 ग्राम वाटर को हम वेपराइज कर रहे हैं। समझिए गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अरे को क्लियर हो गया ना? मतलब हमने यहाँ पे डेल्टा एनजी को चेंज और डेल्टा एच को चेंज करने के बजाय डेल्टा यू हमने 1 मोल के लिए निकाला, डेल्टा यू हमने 1 ही मोल के लिए निकाला, और फिर उसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। हर एक बच्चों क्लियर है ना बच्चों? गुड गाइस, एवरीबॉडी इज क्लियर ना? ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आसानी से कर लोगे। बताओ बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ इथेन पूछा गया है, कंवर्शन ऑफ इथेन हाइड्रोजन ग्रेफाइट इज गिवन। निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके गाइस,